हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो ये नवोदय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मिस नहीं कीजिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, मेरा वीडियो से कोई मकसद नहीं है, आपको सिखाना है। ठीक है, तो आइए हम आपको अनुपात और समानुपात का प्रश्न कराते हैं। आपका बुक में होगा तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, अब यहाँ पे हम अनुपात पहले समझिए अनुपात क्या होता है। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं बच्चों, साइज बहुत कम है इसका। सही है, इरेजर का साइज आ गया। आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कम करते हैं इसको। अब ठीक है, देखिए अनुपात क्या होता है, हम इसको सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशियो। ठीक है, अब देखिए अनुपात क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, अनुपात जैसे कि हम देते हैं 20 और 30 का अनुपात निकालो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अंश में 20 लिखना है, मतलब ऊपर 20 लिखना है। जो पहले संख्या है उसको ऊपर लिखना है और बाद वाली संख्या को नीचे लिखना है। नीचे वाली से ऊपर वाला को भाग करना है, और भाग नहीं होगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, इसी 2/3 को अनुपात में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, कैसे, जैसे इसको लिख सकते हैं 2:3। ऊपर वाला नंबर को पहले लिखेंगे और बाद वाली नंबर को बाद में लिखेंगे। ठीक है, यही अनुपात है और कुछ नहीं है। भिन्न को ही लिखने का ये तरीका है और दूसरा कुछ नहीं। लेकिन कैसा भिन्न होना चाहिए, सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, इसको हम तब तक काटेंगे जब तक ये कटते रहेगा। ठीक है, यही अनुपात है और कुछ नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, अरे भाई क्या हो गया, मिटा लिए इसको। ठीक, बहुत अच्छा। कहने का मतलब है, एक तो 20 और 30 हो गया, अगर हम 80 दे दें इस तरह से। ठीक है, और दूसरी संख्या हम 40 दे दें तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको 80/40 लिखना है आपको। ठीक है, और काटाना है, काटाने तो आपको आता है। 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर 2 बच गया और नीचे 1 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, यही अनुपात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब भी अनुपात दिया रहेगा ना, जब भी अनुपात दिया रहेगा, हम पता नहीं कर सकते हैं वो नंबर कितना है। क्यों? क्योंकि अनुपात तो सबसे छोटा रूप है, और किस संख्या को ये काट के लाया है ये तो हम नहीं पता कर पाएंगे। तो उसको बताएंगे कि कैसे लाया जाता है, वापस किसी संख्या को लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं कि किस तरह से सवाल आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नवोदय का सवाल। तो आइए हम लोग उस पर जाते हैं, ना देर करते हुए। पहला स्लाइड में देखिए, ये रहा आपका सवाल। ठीक है, पहले पढ़िए, समानुपात बाद में जानेंगे, पहले अनुपात जानते हैं। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि उनका योग 56 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या था मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्या था, उसको काट के इन्होंने 3:4 में ला दिया। ठीक है, लेकिन उसको जब जोड़ रहा था तो कितना हो गया, 56। तो वे संख्या क्या क्या था, ये मेरा कंडीशन दिया हुआ है। देखिए, मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ठीक है, एक ए है दूसरी बी है, इसका अनुपात कितना था, फिर एक बार प्रश्न को देखते हैं, 3:4। ठीक है, क्या है, 3:4। तो पहला 3 है तो दूसरा 4 है। ठीक है, देखिए ओरिजिनल वैल्यू हमको नहीं पता है कि किन संख्या को कटा के इन्होंने 3:4 लाया है। तो जब भी ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, रेशियो हटाने के लिए इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे,
x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें x लगा देंगे, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत होता है और कुछ नहीं। इसमें x से गुना कर दिए, इसमें x से गुना कर दिए, तो मेरे पास हो गया 3x और दूसरा 4x, ठीक है। अब जब भी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7x, ठीक है, 7x। तो देखिए 7x हो गया। फिर एक बार सवाल को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा है योग उनका 56 है, योग उनका 56 है। देखिए योग बराबर हमको दिया गया है 56, बहुत अच्छा 56 दिया हुआ है, ठीक। आइए हम लोग जानते हैं फिर, और हमने जोड़ा तो कितना आया 7x, है ना, 7x लाए थे, लेकिन वो जोड़ता है तो 56 लाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 7x का वैल्यू 56 है, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 4, x का मान 4 आ जाएगा। तो a और मेरा b कितना था सर, ये 3x था, दूसरा 4x था, और x का मान हम निकाल चुके हैं। x का मान कितना है, x का मान है 8, तो x का मान 8 पुट कर दीजिए, इसमें बैठा दीजिए। x के जगह में 8 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32 और दूसरा 8 तिया 24 हो जाएगा ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अनुपात का प्रश्न बनता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ है मेरे भाई अगले प्रश्न, ये है क्या, ये तो 3 नंबर प्रश्न आ गए, फिर हमको 2 नंबर भी देखना है ना। 2 नंबर क्या है, तो किसी संख्या को 3 5, देखिए ये तो अब बहुत लॉन्ग हो जाता है, उस तरह से x लगाकर हम सीधा अनुपात को जोड़ेंगे। 2 3 5 दिया है ना, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या दिया है, 2:3:5, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 2 10, और 10 का मान कर दीजिए 1000, ठीक है, 1000। एक का मान यहाँ से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1000/10। यहाँ से जो 10 था, यहाँ जो 10 था ना, इसको हटा के हम यहाँ नीचे ले आए, क्यों, गुना में कोई भी चीज़ रहेगा तो नीचे में आएगा, है ना। अब यहाँ से घटाएंगे तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है, ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है 100, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 100 आ गया है। मेरे पास कितना यूनिट था, 2 3 5, है ना। अनुपात क्या क्या दिया था, 2:3:5, तो सबका मान निकालिएगा, जितना एक का मान निकला है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इस तरह से 1 दूनी कितना हो जाएगा 200, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 300, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट मेथड, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे की ओर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था, आइए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, और देखिए ये समानुपात का हो गया है ना। तो ये प्रश्न बेहद ही आसान है। 8:12, 2 अनुपात दे दिया है, लेकिन बीच में 4 बिंदा दिया है। ये 4 बिंदा का मतलब होता है समानुपात, ठीक है। ये समानुपात का पहचान है, और अनुपात में 2 बिंदा रहेगा। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, सॉरी, ये 8:12 समानुपात x/18 पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या है, 8:12 समानुपात x/18 है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको और इसको इस तरह बदलिए, 8/12 कीजिए इसको, ठीक है। समानुपात का मतलब होता है बराबर, और इधर वाला को लिखेंगे x/18, ठीक है। दोनों को भिन्न में ले आएंगे, ठीक। बहुत अच्छा। अब देखिए जब भी x का मान निकालेंगे तो क्रॉस गुना होगा, x इससे गुना होगा, और 18 गुना 8 होगा। बात समझ रहे हैं, x गुना 12 हो जाएगा और 18 गुना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो 18 गुना 8 बटे में कितना 12, इसको कटा देना है बस, है ना। 2 चौके 8, 3 चौके 12, और 3 छक कितना हो जाएगा 18,
तो इस तरह से 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका वैल्यू। एक्स का मान ही निकालना था हमको, तो इसका वैल्यू 12 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे। बहुत अच्छा, हमको लगता है प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न जो है, कहाँ चला गया मेरे प्यारे भाई, प्रश्न गया कहाँ, 4 नंबर। 4 नंबर बहुत आसान है, 7:9 है। ठीक है, इनका अंतर 8 है, तो अंतर दोनों में यहाँ कितना दिख रहा है सर, यहाँ अंतर 2 दिख रहा है, और उधर अंतर कितना दिया है 8, दोनों को बराबर कीजिए, यहाँ से काटिए, 2 चौके 8, यानी कि एक का मान 4 आ गया। ठीक है, एक का मान 4 आ गया, मतलब एक आम का दाम 4 आ गया, तो 4 यहाँ पे 7 और 9 आम है, तो 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और दूसरी वाला 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। 5 नंबर सवाल आपके लिए है, वीडियो बेहद ही लॉन्ग हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, उसके बाद क्लास में मेरा जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभकामना करते हैं कि आप बहुत जल्दी सफल हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।